आज मैं आपको एक पाकिस्तानी देसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड की मुकम्मल वायरिंग दिखाने वाला हूं। ये कोई किताबी मिसाल नहीं बल्कि वो वायरिंग है जो मैंने खुद की है और इसके पीछे की पूरी सोच भी आपको समझाऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, सीख रहे हैं या अपने घर की वायरिंग को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात भी बताऊंगा जो नए इलेक्ट्रिशियन अक्सर गलत कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर शरीफ है। मैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करता हूँ इस्लामाबाद में। ये मैंने निशान लगा दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। बटनों के अलहदा निशान लगा दिए हैं, इंडिकेटर के अलहदा, स्विचेस के अलहदा, होल्डर के अलहदा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर गौर कीजिए, सबसे पहले हमने न्यूट्रल वायर लेनी है। ये होल्डर, इंडिकेटर और तीनों सॉकेटें, इनके एक एक पॉइंट को हमने कॉमन करना है। मतलब न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट इनके एक एक पॉइंट पर आ जाएगी और ये न्यूट्रल को मैंने सॉकेट, होल्डर, इंडिकेटर और इनके एक एक पॉइंट को मैंने कॉमन कर दिया है। न्यूट्रल का काम मुकम्मल हुआ। अब बारी आती है बटन्स की। एक फेज वायर को लेकर मैंने बटनों को भी न्यूट्रल की तरह ही एक एक पॉइंट को कॉमन कर दिया है और साथ में इंडिकेटर को भी डायरेक्ट फेज दे दिया है, ताकि जब भी लाइट इस बोर्ड में आए तो हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करे, ताकि हमें पता चले कि बोर्ड में लाइट है या नहीं। यह कनेक्शन यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंडिकेटर के साथ वाली पहली दो सॉकेटों को मैंने इंडिकेटर के साथ वाले बटन से ही चलाना चाहता हूं, तो मैंने एक फेज वायर को लिया और इन दोनों बटनों के दूसरे पॉइंट को कॉमन करके जिस बटन पर चलाना चाहता हूं उसके आउटपुट के पॉइंट पर लगा दिया। अब ये दोनों सॉकेटें इस बटन से कंट्रोल हो गई। इसी तरह आखिरी सॉकेट को भी अब पहले बटन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जो सॉकेट हमारे पास बची थी, इसके दूसरे पॉइंट से वायर लेकर जो एक बटन बचा है उस पर अगर चलाना है तो इसको उसकी आउटपुट पर जोड़ देंगे। अब बारी आती है होल्डर की। होल्डर की एक साइड पर तो हमने न्यूट्रल दे दी थी और दूसरी जो साइड बची है इस पर हम फेज लगाकर इसके सामने वाले बटन की आउटपुट से हम कनेक्ट कर देंगे और यह होल्डर इस बटन से अब कंट्रोल होगा। अब फिर से एक दफा कनेक्शनों को समझ लें। अब जहां पर मैंने होल्डर को कनेक्ट किया है, आपने मेन फेज लाकर इस पे नहीं लगाना। मतलब बटन की दूसरी साइड पर जो हमने तार कॉमन की है, सारे बटनों की मेन फेज भी इन्हीं के साथ अटैच होगा। अब ये पहले बटन को गौर से देखें। मैंने आउटपुट ली और दूसरी साइड की पहली सॉकेट के एक पॉइंट पर लगा दिया इसको। दूसरी साइड पर तो पहले से ही न्यूट्रल कॉमन है। अब दूसरे बटन से मैंने आउटपुट ली और जो दरमियान में दो सॉकेटें थी इनके दोनों पॉइंटों पर लगा दिया। अब ये दोनों सॉकेटें इस बटन से कंट्रोल हो गई। इस बोर्ड में हमने एक बड़ी हैवी लोड के लिए सॉकेट और इसको कंट्रोल करने के लिए एक बटन भी लगाया है। ये देखें, अब इसके कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। मेन फेज वायर आएगी बटन की एक साइड पर और दूसरी साइड से निकलकर सॉकेट को लगेगी। मतलब मेन फेज वायर आ गई बटन में। अब बटन इसको कंट्रोल करेगा और जब ऑन करेंगे तो इससे करंट निकलेगा तो सॉकेट कंट्रोल होगी और न्यूट्रल वायर सॉकेट को डायरेक्ट मिलेगी। यह बटन और सॉकेट डायरेक्ट स्क्रू की मदद से इस बोर्ड में फिक्स हो जाती है और जहां पर तारें लगनी होती हैं वहां से हम ड्रिल या किसी भी चीज से सुराख कर लेंगे। निशान लगाकर बटन को फेज वायर हमने दे दी और इसी बटन से फेज वायर निकालकर बाकी सारे बटनों को दे देंगे। यहाँ पर जितने भी बटन हैं उनमें दो दो पॉइंट होते हैं, उनका एक एक पॉइंट अब मेन फेज वायर से कॉमन हो गया है। फेज हमेशा बटन से कंट्रोल करें, यही बेहतरीन तरीका है। अब ये देखें, जैसे मैंने बोला था कि मेन फेज हमारे बटन में आकर इसकी आउटपुट से तार निकलती है जो सीधी सॉकेट पर लगा दी जाती है। अब फेज इस सॉकेट का इस बड़े बटन से कंट्रोल होगा। इसके बाद न्यूट्रल की बारी आती है। हमने क्या किया कि मेन न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इस सॉकेट को दे दी और इसी से निकालकर बाकी जो हमारी सॉकेट्स हैं इनको लगेंगी। सॉकेट, होल्डर, इसके अलावा इंडिकेटर, इन सभी को हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दी एक साइड पर। ये देखें, इतने आसान थे ये कनेक्शन। क्या इसमें कोई ज़रा भी मुश्किल थी? चलिए, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो एक सवाल है मेरा। अगर यहाँ पर हम एक बटन और एक डिमर ऐड कर दें, डिमर के साथ हमने पंखे के कनेक्शन करने हैं, तो ये कैसे होंगे? अब बारी आती है इस बोर्ड को टेस्ट करने की। इस बोर्ड की न्यूट्रल और फेज को मैंने वापडा के करंट पर लगा दिया है। अब इस पर बल्ब लगाकर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऑन हो गया। अगर बल्ब ऑन हो गया तो बाकी कनेक्शन भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।